55 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे रेवंत रेड्डी। मोदी शाह ने किया खेल, तेलंगाना में कांग्रेस हो रही फेल। क्या तेलंगाना में गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेशक बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, लेकिन इस आंकड़े को आगे पूरा करने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने खेल करना शुरू कर दिया है। ऐसा खेल कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि तेलंगाना में सियासी उथल-पुथल मच गई है, कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। उससे बड़ा झटका तो ये है कि खुद वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ही विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है, चलिए तस्वीरों के जरिए ही बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। रेवंत रेड्डी की कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात हुई है। अचानक इस मुलाकात में क्या बात हुई, ये निकलकर तो सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मिस्टर सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा है, एज पर सोर्स ही अलोंग विद 55 MLAs में ज्वाइन बीजेपी सून। यानी कि सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी 55 विधायकों के साथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। वहीं मोनू नाम के एक और यूजर ने तस्वीरों पर लिखा कि रेवंत रेड्डी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास से निकले। शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी मिलने आए थे, कुछ दिन पहले भी मिले थे। वेंकैया जी के भी दिल्ली आने की संभावना है। मीडिया सूत्रों की माने तो 24 MLA बीजेपी के संपर्क में हैं। तो कोई दावा कर रहा है कि 55 विधायकों के साथ रेवंत रेड्डी बीजेपी में जाएंगे, तो कोई दावा कर रहा है कि 14 कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और तेलंगाना में खेल हो सकता है। इसी के साथ एक और मुकेश नाम के यूजर ने लिखा, मूर्ख आदमी, रेवंत रेड्डी कल से दिल्ली में हैं और कल ही उन्होंने बीआरएस के वरिष्ठ नेता को कांग्रेस में शामिल करवाया है और आज राज्य की कुल समस्याओं के लिए अमित शाह से मुलाकात की है। थोड़ा रुकें, भाजपा को भी तोड़ेंगे और ऐसी फोटो के लिए तैयार रहना। अभी हाल ही में बीआरएस के 6 MLC कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो तेलंगाना में कांग्रेस का खानदान लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी खुद कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस दावे की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन तस्वीरों पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अमित शाह और रेवंत रेड्डी की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात रेवंत रेड्डी ने दिल्ली आकर क्यों की है, वो आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि ये मुलाकात अचानक हुई है। अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से खबरों को लेकर कुछ तगड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जरूर कहा गया है कि ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन एक बात और साफ कर देते हैं, अगर 55 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वाकई ये कांग्रेस को तबाह करने वाली खबर होगी। तेलंगाना के आंकड़ों पर नजर डालें तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। बीआरएस ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 65 सीटें जीतते हुए सरकार बनाई थी। बीआरएस के 6 विधायक कांग्रेस में और शामिल हो गए। बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए, तो फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हो गई हैं, बहुमत से 11 सीटें ज्यादा। अब समझिए, अगर कांग्रेस के 55 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 16 विधायक ही रह जाएंगे, यानी कि बहुमत के आंकड़े से काफी कम और सरकार गिरना लाजमी है। अब अमित शाह से रेवंत रेड्डी की मुलाकात ने कांग्रेस में हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि तमाम तरीके के दावे इस मुलाकात के बाद किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी की अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात राज्य के विकास, राज्य के कामकाज को लेकर हुई है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की पुष्टि कर दी है। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, तो ये भी सुनिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज शिष्टाचार भेंट के लिए आए थे और कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। श्री चंद्रबाबू नायडू जी एक प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हैं, विजनरी लीडर हैं। आंध्र प्रदेश के विकास में हम हर संभव सहयोग करेंगे।
वैसे तो दिल्ली आने पर सबसे पहले रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात की थी। उसके बाद वो अमित शाह और शिवराज सिंह के पास मुलाकात करने गए थे। अब ये मुलाकात क्यों हुई है और क्या वाकई तेलंगाना में खेला होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी कि अगली तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। क्या रेवंत रेड्डी इन खबरों का खंडन करते हैं या वाकई कुछ खबरें निकलकर सामने आने वाली हैं? तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।